Now let us see this question. क्या है पढ़ो. A homogeneous wire ABCD is bent into shape as shown in figure. Determine the center of the bent of wire with respect to O. अभी O कहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे O है. कितने वायर है? AB, BC एंड CD. 3 सेक्शन है उसमें, जिसमें से 2 AB लीनियर है और ये क्या है? सेमी सर्कल है. सही है. तो हम शुरू करते हैं अभी AB से. तो इसको हम टेबल बना लेते हैं पहले. AB, BC एंड CD. देयर आर 3 सेक्शंस. टोटल लेंथ लिखता हूँ यहाँ पे आपका x कोऑर्डिनेट आएगा और यहाँ पे आपका y कोऑर्डिनेट आएगा. सही है. तो AB का सेंट्रोइड कहाँ पे वो मार्क करो पहले. AB उसके सेंटर पे आ जाएगा 60 mm पे. तो ये हो गया आपका C1. इसका सेंट्रोइड कहाँ पे आता है हमें पता है. सर्कल का सेंट्रोइड यहाँ पे है और सेमी सर्कल इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे कहीं शिफ्ट हो जाता है, हमें इसको C2 नाम देंगे. सही है. और इसका सेंट्रोइड कहाँ पे आएगा 35 mm पे, तो ये हमारा C3 हो जाएगा. अभी हमें इसके x y तीनों के क्या करने हैं, x और y ढूंढने हैं. तो पहला शुरू करते हैं C1 से. C1 का x कितना आएगा बताओ मुझे. C1 का ये वाला x हो जाएगा, ये डिस्टेंस C1 के लिए x1 रहेगा. कितना है वो 60 mm है. L/2 60 mm. सही है. सो राइट डाउन दैट एज x1 60 mm. टोटल लेंथ कितना है C1 का. टोटल लेंथ है AB डिस्टेंस 120 mm. सो हमने वो लिख लिया. y कितना आएगा. ओरिजिन से ऊपर जाना है मुझे. ओरिजिन कितना ऊपर जाना है, ये रेडियस ऊपर जाना है. देखो ये रेडियस कितना रेडियस है 75 mm. तो ये डिस्टेंस 75 बन गया. तो y आ जाएगा 75. अब देखो BC के लिए क्या हो रहा है. BC क्या है, सर्कुलर है, कर्व है. तो BC का पेरीमीटर कितना आएगा. पेरीमीटर ऑफ BC इफ आई राइट डाउन हियर, सर्कमफ्रेंस बोलना चाहिए उसको. एनीवेज कितना आएगा वो. सर्कल का कितना होता है 2πr होता है. तो 2πr डिवाइड बाय 2 πr बन जाएगा. तो पाई इंटू रेडियस आएगा. पाई इंटू रेडियस. पाई कितना है, रेडियस कितना है 75 है. सो पुट दिस यू विल गेट L2. कितना आता है बताओ मुझे. 235.62. ये हमने क्या किया, BC का पेरीमीटर मतलब लेंथ फाइंड कर लिया L2. अब देखेंगे तीसरे का. तो स्ट्रेट अवे DC डिस्टेंस 70 mm है, तो ये 70 बन गया. अब हम जाएंगे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के ऊपर, जिसमें से हमने AB का तो इजीली फाइंड कर लिया. अब हम BC के पास जाएंगे. BC देखो किसके ऊपर है, C2 x एक्सिस के ऊपर है, तो उसका y 0 हो गया. तो स्ट्रेट अवे मुझे y क्या मिल गया, उसका 0 मिल गया, क्योंकि वो x एक्सिस के ऊपर है. अब हमें डिस्टेंस ये पता है, ये डिस्टेंस कितना होता है बताओ मुझे. ये डिस्टेंस सेंटर से ये डिस्टेंस हमें पता है, ये डिस्टेंस होता है 2r/π. याद है आपको कितना होता है ये 2r टाइम्स डिवाइड बाय पाई. तो करो ये कितना आता है 2r/π. 2r कितना है 75 डिवाइड बाय पाई. ये आता है 47.75. 47.75. अब ये 47.75 C2 का जो है वो यहां से आए. हमें ओरिजिन कहां पे, यहाँ पे है. तो यहां से हमें x गिनना पड़ेगा. तो x कितना आएगा, ये डिस्टेंस कितना है देखो 120 है. 120 के आगे इतना डिस्टेंस जाना पड़ेगा. 120 प्लस 47.75. तो यहाँ पे मैं जानबूझ के लिखता हूँ 120 प्लस 47.75. ठीक है. क्लियर है सबको अभी. अब क्या बचा है, CD बचा है. CD का x देखो कितना है, ये वाला डिस्टेंस कितना है 35. लेकिन ये x नहीं है हमारा, x यहाँ से आएगा, ओरिजिन से आएगा. तो यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा. कितना आएगा बताओ मुझे. ये डिस्टेंस पहले निकालना पड़ेगा. कैसे निकालोगे ये डिस्टेंस, ऑब्जर्व करो ज्योमेट्री को. टोटल कितना है 120 में से 70 गया, कितना बचा 120 में से 70 गया, 50 बचा ना. सो दिस इज 50. सो दिस वन इज 50. और 50 के आगे 35 जाना है. 50 के आगे कितना जाना पड़ेगा 35 जाना पड़ेगा. तब हमें टोटल x मिल जाएगा. कितना बन गया 85 बन गया. सो दिस इज योर 85. प्लस डायरेक्शन में है तो प्लस में जाना है. सही है. अब क्या बचा है, y बचा है. इसका y कहाँ पे आएगा, इस ओरिजिन से नीचे जा रहा हूं मैं यहाँ पे. तो ये हमारा ओरिजिन है, वहां से नीचे कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, रेडियस है 75. लेकिन y माइनस में है तो -75 आएगा डिस्टेंस. ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा -75. क्लियर है. सो दिस इज -75. बी केयरफुल. एक माइनस और प्लस में अभी इनको यूज करना है सिंपली. और फॉर्मूला ये हमें पता है x बार का. x बार क्या आता है L1 x1 प्लस L2 x2
प्लस L3x3 डिवाइड बाय टोटल L समेशन L, कितना आता है करो, एंड y बार क्या आएगा, L1y1 प्लस L2y2 प्लस L3y3 डिवाइड बाय समेशन L. पुट ऑल द वैल्यूज एंड टेल मी द आंसर. x बार कितना आता है बताओ. 123.75 मेरा आया है, 123.75 mm, और y बार जो है उसकी वैल्यू मेरी आई है 8.81. So that is how we have completed the questions on wire geometries, right? वायर ज्योमेट्रीज का स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन देखा और उनको कंबाइन करके हमने कॉम्पोजिट ज्योमेट्रीज तैयार किया और उनका सेंट्रोइड कैसे फाइंड करते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला. हमने x बार और y बार की वैल्यूज फाइंड की. सही है. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट विद द स्टैंडर्ड लैमिनास. जैसे हमने ये वायर ज्योमेट्रीज देखी, जैसे वैसे प्लेन लैमिनास भी होते हैं, जैसे रेक्टेंगल, जैसे ये वाला, ये तो ये रेक्टेंगुलर प्लेन लैमिना है ना, तो इसका सेंट्रोइड कहाँ आएगा, और एक रेक्टेंगल यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ तो उन दोनों को मिला के सेंट्रोइड कहाँ पे आएगा. सही है. ट्रायंगल लेता हूँ तो उसका सेंट्रोइड कहाँ पे आएगा, सर्कुलर अगर प्लेन है लैमिना है तो उसका सेंट्रोइड कहाँ पे आएगा, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. सही है. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टेक केयर. गुड डे. बाय बाय.